वज़ीर-ए-आज़म का बड़ी ईद पर अवाम को बड़ा तोहफा, एक दिन में 2 बड़े ऐलान। पेट्रोल 10 रुपए 20 पैसे फी लीटर सस्ता, डीजल की कीमत में 2 रुपए 33 पैसे फी लीटर की कमी। सनतों के लिए बिजली 10 रुपए 69 पैसे फी यूनिट सस्ती, बिजली की कीमत 34 रुपए 99 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। वज़ीर-ए-आज़म के पैकेज के नतीजे में सनतों से 200 अरब रुपए से जायद का बोझ खत्म होगा। दूसरी तरफ बिजली के बुनियादी टैरिफ में 5 रुपए 72 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी। नेपरा ने फैसला हुकूमत को भेज दिया। इजाफे का इत्तलाक 1 जुलाई 2024 से होगा। इजाफा मुकम्मल होगा या मरहलावार, फैसला विफाकी काबीना करेगी। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज कौम से खिताब का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म अब तक के हुकूमती इक़दामात पर आवाम को एतमाद मिलेंगे। लॉर्ड हिल की बारिश पाकिस्तानियों की उम्मीदें बहा कर ले गई। T20 वर्ल्ड कप में शाहीनों का बोरिया बिस्तर गोल। मेगा इवेंट के पहले राउंड में ही कौमी टीम का सफर तमाम। अमेरिका और आयरलैंड का मैच बारिश के बायस मनसूख। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दे दिया गया। मेजबान अमेरिका ने सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान की उम्मीदें बरकरार रखने के लिए आयरलैंड की जीत नागुज़ीर थी। आउटफील्ड गीली होने के बायस टॉस तक न हो पाया। मैच ऑफिशियल्स ने 4 बार ग्राउंड का मुआयना करके मैच मनसूखी का फैसला किया। पाकिस्तान अपना आखिरी ग्रुप मैच इतवार को आयरलैंड के खिलाफ खेलेगा। बारिश के बायस कौमी टीम का आउटडोर प्रैक्टिस सेशन मनसूख। हमें खतूत आते हैं, हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं, हमारे पास ओरल कंप्लेंट्स आती हैं कि जुडिशरी में इंटरफेरेंस की जा रही है, जिसमें मुख्तलिफ इदारे नाम लेना मुनासिब मुलव्वस है कि मैं तमाम इक़दाम के बावजूद चाहे मुझे किसी भी किस्म की कुर्बानी देनी पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करूँगा। इस वक्त अदलिया के सामने एस्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत का मसला दरपेश है। अदलिया एस्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत के खिलाफ जिद्दोजहद कर रही। अदलिया से एस्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत का जल्द खात्मा होगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस शहजाद अहमद का रावलपिंडी में तकरीब से खिताब। कहा, अदलिया में इदारों की मुदाखलत की शिकायत आती रहती हैं। सिलसिला मौलवी तमीज़ुद्दीन केस से शुरू हुआ। मुदाखलत में मुख्तलिफ इदारे मुलव्विस हैं, नाम लेना मुनासिब नहीं। एक डिस्ट्रिक्ट जज ने मुदाखलत से मुताल्लिक़ खत लिखा, तहरीर किया, मैं डरता नहीं, इंसाफ करूंगा। जज के इन अल्फाज से मेरा खून 1.5 किलो बढ़ गया। अदलिया बगैर किसी डर और खौफ के फ़राइज़ अंजाम दे रही। कोई जज किसी दबाव या ब्लैकमेलिंग में ना आए। एस्टैब्लिशमेंट का मुकाबला बगैर किसी खौफ के करें। कहा, इफ्तिखार चौधरी की बहाली के बाद सिविल हुकूमत का तवील दौर गुजर रहा है। मार्शल लो दफन, लानत से हमेशा के लिए जान छूट गई। चीफ जस्टिस ने ई कोर्ट और सहूलियात सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। क्या पॉलिसी मेकर्स महसूस नहीं कर रहे कि रियासत के खिलाफ किस तरह नफरत बढ़ रही है? बैनुल-अक़वामी सतह पर हम इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों से पहचाने जाते हैं, इसीलिए यहाँ सरमायाकार भी नहीं आ रहे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के लापता अफराद बलूच तलबा के केस में रिमार्क्स। जस्टिस मोहसिन ने कहा, लॉन्ग टर्म मिसिंग का मामला शॉर्ट टर्म मिसिंग की शक्ल इख्तियार कर रहा। इनमें दहशतगर्द भी ज़रूर होंगे, मगर जो भी होना है कानून के मुताबिक होना है। बहुत से केसेस नेशनल सिक्योरिटी से मुतालिक हैं, हम इनको इन कैमरा कर लेंगे। लापता अफराद से मुतालिक इन कैमरा ब्रीफिंग दे, ये मसला हल होना चाहिए। ISI, MI, IB, CTT और FIA के अहदेदारों की कमेटी बनाई थी। क्या उस कमेटी ने कोई वर्किंग की है? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि 95 लापता अफराद में से 91 को ट्रेस किया जा चुका। लापता तलबा के वकील ईमान मसारी ने कहा, उधर एक बयान दिया जाता है मगर बलोचिस्तान में कुछ और होता है। जस्टिस मोहसिन ने ईमान मसारी के लिए कहा कि एक लड़की पूरे पाकिस्तान की तरफ से खड़ी है। Budget outlay for provincial expenditure for the year 2024-25 is rupees 3,56 billion। सर, हमारा सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन एजुकेशन में होगी। एजुकेशन का बजट हमारा ऑन द रेवेन्यू साइड इज 454 बिलियन रुपीस। ग्रेड 7 से 16 की तनख्वाह हम 25% बढ़ा रहे हैं इन लाइन विद अदर प्रोविंसेस। हम 1 to 6 की और 17 से ऊपर उनकी हम 22% जो कि बाकी प्रोविंसेस ने किया है उतनी तनख्वाह बढ़ा रहे हैं। इसके साथ साथ हम पेंशन्स हैं उसमें 15% का इजाफा
पेंशन में भी कर रहे हैं। सिंध का आइंदा माली साल का 3 खरब से ज्यादा का बजट पेश। ग्रेड 1 से 6 तक के मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 30%, ग्रेड 7 से 16 तक 25%, ग्रेड 17 से 22 तक के लिए 22% इजाफा। कम अज कम उजरत 37,000 रुपए मुकर्रर कर दी गई। होटल में कार्ड से अदायगी पर टैक्स 5% कम। 1500 से 3000 सीसी की इंपोर्टेड गाड़ियों पर 45,000 तक लग्जरी टैक्स आयद होगा। खिदमात पर सेल्स टैक्स 13 से बढ़ाकर 15% करने की तजवीज़। पंजाब से ज्यादा तरक्याती बजट मुख्तस 959 अरब रुपए रखे गए। तालीम के लिए सबसे ज्यादा 519 अरब रखे गए। सेहत के शोबे के लिए 334 अरब मुख्तस किए गए। कराची के 11 बड़े मंसूबों के लिए 1 अरब 8 करोड़ रुपए मुख्तस। किसानों को हारी कार्ड के लिए 8 और मजदूर कार्ड के लिए 5 अरब रखे गए। वज़ीर आला का मलीर एक्सप्रेस वे 1 इसी साल मुकम्मल करने का ऐलान। सिंध में असातिज़ा के लाइसेंस का निज़ाम शुरू कर रहे। कहा, सारे मसाइल रातों रात हल नहीं कर सकते। अंग्रेजी में बजट तकरीर करने पर ऑपोजिशन का एहतजाज। वज़ीर आला ने उर्दू में तकरीर करने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। मौलाना को मनाने का मिशन तेज। वज़ीर आज़म के बाद वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की JUI सरबराह से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने मौलाना की आयादत और खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर दाखिला ने ख्वाहिशात का इज़हार करते हुए कहा, आपकी सेहत और सलामती के लिए दुआ को हूँ। 25 साल दरीना ताल्लुक और इज़्ज़त एहतराम वाला रिश्ता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात। आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। ज़ाती इख्तिलाफात पसे पुश डालकर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का सोचना है। बानी PTI ने साफ बता दिया, किसी पार्टी से कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहे। PTI रहनुमा रऊफ हसन का कहना है, बानी उन चोरों से कोई बातचीत करने पर तैयार नहीं। महमूद अचकज़ई अलायंस के प्लेटफॉर्म से किसी से बात करना चाहते हैं तो उनकी मर्जी। उधर अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने इल्जाम आयद किया कि नून लीग और पीपल्स पार्टी समेत MKM ने लंदन प्लान पर काम किया। लंदन प्लान था कि पाकिस्तान को लूटो और अयाशी करो। PDM2 की हुकूमत ने आवाम को बर्बाद करके रख दिया। साहिवाल टीचिंग अस्पताल में आतिशबाजी से 13 बच्चों की हलाकत पर वज़ीर आला पंजाब का एक्शन। अस्पताल प्रिंसिपल, MS, AMS और एडमिन अफसर गिरफ्तार, नौकरी से बर्खास्त। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का साहिवाल अस्पताल का दौरा, 4 घंटे इंक्वायरी इजलास। महकमे सेहत हुकाम की भी सरसुनिश। कहा, आपकी जिम्मेदारी थी और कहा मुलाजमत कैसे कर रहे हैं, खुद को इन वालिदैन की जगह रख कर देखें। आग लगी तो आग बुझाने वाले आलात क्यों नहीं लाए गए? हेल्थ को अरबों दे रखे हैं, फिर गरीब मरीजों से दाखिले के पैसे क्यों लिए जाते हैं? बच्चों की अम्मा दम घुटने से हुई और रिपोर्ट में सब अच्छा लिखा गया। वज़ीर आला को रिपोर्ट में बताया गया, आग बुझाने वाले आलात अप्रैल से एक्सपायर हो चुके थे। इतला के बावजूद तब्दील नहीं किए गए। मरियम नवाज की सोगवार वालिदैन से मुलाकात, ताज़ियत की। वज़ीर आला की बच्चों को निकालने वाले रेस्क्यू एहलकारों को शाबाश और इनाम का ऐलान। साहिवाल अस्पताल के सीनियर डॉक्टर्स की गिरफ्तारी पर यंग डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ का एहतजाज। मुजाहिरीन की वज़ीर आला मरियम नवाज का रास्ता रोकने की कोशिश। अहलकारों ने दूसरे रास्ते से निकालकर रवाना किया। यंग डॉक्टर्स ने अस्पताल के दरवाजे बंद कर दिए। पुलिस का लाठीचार्ज, कई डॉक्टर जख्मी। एहतजाज में शरीक अमले के 10 से ज्यादा अफराद जेर हिरासत। सदर YDA पंजाब डॉक्टर शुएब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब भर के अस्पताल बंद करने की धमकी दी। बाद में मामला तय पा जाने पर गिरफ्तार डॉक्टर्स को छोड़ दिया गया। हाईकोर्ट से जमानत के बाद जाहिर अहमद फरहाद को रिहा कर दिया गया। मुजफ्फराबाद हाईकोर्ट से 2 लाख मुचलकों की एवज जमानत मंजूर की। अहमद फरहाद मई में इस्लामाबाद से लापता हुए थे। इद्दत निकाह केस में सजा मुअत्तली की दरखास्त पर समाअत। PTI वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला पेश कर दिया। एडिशनल एंड सेशन जज अफजल मजोका ने रिमार्क्स दिए, अगर जिंदा रहा तो 10 रोज में फैसला कर दूंगा, दूसरी पार्टी पेश ना भी हुई तब भी फैसला कर दूंगा। बानी PTI की रिहाई के लिए इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। पुलिस ने PTI इस्लामाबाद के सदर आमिर मुगल को गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से क्रैकडाउन के बाद कारकुन मुंतशिर। पेशावर प्रेस क्लब के बाहर भी PTI का एहतजाज।
मनी लॉन्ड्रिंग केस में मोनस इलाही इश्तिहारी करार। आमिर सुहेल, वाजिद अहमद, आमिर फयाज, फरासत चट्ठा और इम्तियाज शाह भी इश्तिहारी डिक्लेयर। FIA लाहौर ने चालान अदालत में जमा करवा दिया। मोनस इलाही और दीगर मुल्जिमान पर 12 अरब रुपए से जायद की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। ईद उल अजहा में सिर्फ 2 दिन रह गए। जानवर जमीन पर, कीमतें आसमान पर, मंडियों में रश, भाव ताव तेज। हर कोई मनपसंद जानवर मनपसंद रेट पर ढूंढने में मसरूफ। जो जानवर खरीद लिया वो अगले इम्तिहान के लिए तैयार। किसानों की एडवांस बुकिंग, मुंह मांगे दाम मांगने लगे। उधर छुरियों और टोकों का काम चमक पड़ा, कीमतें भी बढ़ गईं। ईद कुर्बान गीली होने का इम्कान। ईद के दिनों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। NDMA ने एडवाइजरी जारी कर दी। मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी की लहर। सिब्बी 48 डिग्री दर्जा हरारत के साथ गर्म तरीन शहर। दादू में 46, मोहनजोदाड़ो में 45, नवाबशाह में 44 डिग्री, जहलम में पारा 46 डिग्री को छू गया। फैसलाबाद, अटक, सरगोदा में 45, लाहौर का दर्जा हरारत 44 डिग्री। पंजाब भर के निजी स्कूल्स को समर कैंप लगाने की इजाज़त। समर कैंप में सुबह 7 से 10 और शाम 4 से 7 बजे तक लगाए जाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने हद तक इज्जत कानून पर अमल दरामद से रोक दिया। कानून को अदालती फैसले से मशरूत कर दिया। फ्री कैन को नोटिस जारी, जवाब तलब कर लिया। समाअत 4 जुलाई तक मुलतवी। उधर गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं हद तक इज्जत बिल पर दस्तखत ना करता तो भी मंजूर हो जाना था। गवर्नर के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं कि वो कानून बनने से रोक सके। वफाकी बजट IMF से बातचीत में मददगार साबित होगा। आमदनी 17.8 ट्रिलियन रखकर इंतहाई चैलेंजिंग हदफ मुकर्रर किया। पाकिस्तानी बजट पर मूडीज की रिपोर्ट सामने आ गई। लिखा, मखलूत हुकूमत को मुश्किल इस्लाहत के नफाज में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। ज्यादा महंगाई के तनासुर में बढ़ती अवामी बेचैनी हुकूमती इस्लाहात में रुकावट डाल सकती है। T20 वर्ल्ड कप में आज 2 मैचेस होंगे। जनूबी अफ्रीका और नेपाल 4:30 बजे मध्य मुकाबिल होंगे। 5:30 बजे न्यूजीलैंड और युगांडा का मुकाबला होगा। अफगानिस्तान ने पापुआ न्यू गिनी को हराकर वर्ल्ड कप सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया। यूरोपीय मुल्क यूनान हीट वेव की लपेट में। पारा 43 डिग्री को छू गया। स्कूल्स और सयाहती मुकामात को बंद कर दिया गया।